नमस्कार, मैं राणा कुमार सिंह केवी स्टूडियो के खास कार्यक्रम कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय में आप तमाम दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज हमारे बीच भारत के यूं कहा जाए कि नई खेल बॉल बैडमिंटन के पदाधिकारी पहुंचे हुए हैं, प्लेयर पहुंचे हुए हैं। हम इनसे बात करेंगे कि बॉल बैडमिंटन है क्या स्थिति है इसकी भारत में, इन सारी बातों पर और आप लोगों तक पहुंचाएंगे ताकि हमारे युवा जितने भी दर्शक हैं बॉल बैडमिंटन के प्रति आकर्षित हों, खेलें, अपनी पहचान बनाएं। तो चलिए हम मिलवाते हैं बॉल बैडमिंटन के पदाधिकारी विकास कुमार जी से और जानते हैं कि बॉल बैडमिंटन है क्या। विकास जी, हमारे केवी स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। विकास जी, आप अपना परिचय हमारे तमाम दर्शकों को दें। सबसे पहले मैं सबसे ज़्यादा धन्यवाद डॉक्टर रोशन सर को देना चाहता हूं, जिन्होंने बेगूसराय जैसे शहर में और ज़िले में एक नेक पहल स्टार्ट किया है ये केवी स्टूडियो के माध्यम से कि छुपे हुए प्रतिभा को एक अच्छा मंच और उनकी जो अंदर छुपी प्रतिभा है उनको निखारने का काम कर रहे हैं। तो वो बहुत मेरे लिए कोई शब्द नहीं बच पा रहा डॉक्टर रोशन सर के बारे में जो माइंड ब्लोइंग काम कर रहे हैं, सुपर से भी ऊपर को काम कर रहे हैं और बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र है। जितना भी धन्यवाद बोला जाए उससे भी बढ़ के काम कर रहे हैं डॉक्टर रोशन सर। विकास जी, हमारे जितने भी दर्शक हैं वो जानना चाहते हैं कि बॉल बैडमिंटन खेल क्या है और इसकी शुरुआत भारत में कैसे हुई। देखिए, बॉल बैडमिंटन नहीं, आपने नहीं बोली, मैं उसको थोड़ा सा बैक ले लूँगा। ये बहुत पुरानी है। आप समझिए कि यह गेम 1856 ईस्वी में लॉन्च हुआ, वो भी तमिलनाडु के शहर तंजौर के शाही परिवार ने इन्हें खेला और वहाँ से ये गेम का स्टार्ट हुआ था। ये बॉल उलेन का आप देख रहे हैं, इसकी 25 ग्राम का वजन है। एकदम बिल्कुल अभी नई बॉल, इसे एक दिन में प्रैक्टिस नहीं हुई है। और ये देखिए हमारे पास एक रैकेट भी है, ये ग्रेफाइट रैकेट है जो कि आपको, ये इतनी कॉस्टली गेम है। सबसे बड़ी बात तो यह गेम इंजरी लेस है, आपको खेलते वक्त चोट की ना के बराबर संभावना है। आपने बैडमिंटन देखा होगा, आपने टेनिस देखा होगा, आपने बॉल बैडमिंटन को यूट्यूब पे है, ऐसे बहुत लोग सर्च करेंगे तो मिलेगा बॉल बैडमिंटन। टेनिस और बैडमिंटन में यह है कि या टेनिस सिंगल खेला जाता है और डबल्स खेला जाता है, और बैडमिंटन भी डबल्स और सिंगल। लेकिन बॉल बैडमिंटन 5 इवेंट होता है और हम लोग ने उसको मोटो 5 किया है डबल्स इवेंट में। लेकिन ज़्यादा मजा और ज़्यादा इंटरेस्ट आपको 5 इवेंट में दिखेंगे। एक 12x24 का ग्राउंड में 5 खिलाड़ी, 5 अपोनेंट में और 5 मेरे साइड में खिलाड़ी रहता है। तो 2 नेट के साइड हमारा खिलाड़ी जो खड़ा होता है उसको फ्रंट कहा जाता है, एक राइट फ्रंट एक लेफ्ट फ्रंट। बीच सेंटर में एक खिलाड़ी होता है, उसको सेंटर कहा जाता है। 2 इसी तरह जिस तरह से राइट फ्रंट और राइट फ्रंट था उसी तरह लेफ्ट बैक और राइट बैक रहता है। आप इसकी जब स्मैश देखिएगा, ये इतनी रोलिंग गेम है, मतलब स्मैश की आप अभी तक, चूंकि ये गेम जो है उसको मापा नहीं गया है, तो हम लोग अपने अनुभव के हिसाब से बोलते हैं कि मिनिमम 250-300 के स्पीड से बॉल उस तरफ जाता है और उधर से ब्लॉक हो गया फिर इधर जाता है। और इसके एक बार में ही स्मैश करना है इस ग्राउंड से उस पर। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये, जिस बैडमिंटन में देखते हैं एक बार में मारना है, बस एक बार में ही करना है, हिट एंड हार्ट, आपको पॉइंट मिलना है एक बार में ही। बहुत। तो विकास जी, हमारे दर्शक ये भी जानना चाहते होंगे कि विकास जी का बॉल बैडमिंटन के द्वारा परिचय क्या है, किस किस पद पर हैं। देखिए, मैं बॉल बैडमिंटन का बेगूसराय का जिला सचिव हूँ और राज्य की महिला कोच परमानेंट नियुक्त हूँ। बिहार जो सचिव है गौरी सर, उन्होंने मुझे दिया हुआ ये पदभार। और पेशे से मैं अभी फिजिकल एजुकेशन का कोर्स कंप्लीट कर चुका हूँ और मैं निःशुल्क भाव से एक, अब कहते हैं ना, शिक्षा दान सबसे बड़ा दान होता है। तो मैं मध्य विद्यालय बीहट, जो आपने सुना होगा, उसका नाम काफ़ी प्रसिद्ध विद्यालय है, वहाँ के बच्चे काफ़ी अच्छे करते हैं। तो मैं वहाँ शिक्षा दान निःशुल्क तौर पे करता हूँ। वहाँ के हेड सर और हेड अनुपमा मैम और रंजन सर इतने ऊर्जावान आदमी है जिन्होंने मुझे अपने पास रख के, और मुझे ये सबसे अच्छा मेरे लिए फायदेमंद है क्योंकि मैं एक्सपीरियंस आगे, चूंकि मुझे यही काम करना है, मुझे भी स्कूल में ही काम जॉब करना है, सरकार के सिस्टम में आना है। तो वो मुझे निःशुल्क वहाँ शिक्षा दे भी रहा हूँ, दे क्या रहा हूँ मैं, तो वहाँ तो सीख रहा हूँ, मुझे करना क्या पड़ेगा आगे के समय में। विकास जी, हमारे बेगूसराय में अभी बॉल बैडमिंटन का क्या स्तर है?
सबसे पहले मैं बॉल बैडमिंटन का जो बेगूसराय में कहाँ से प्रचलन हुआ और कैसे प्रचलन हुआ इसकी व्याख्या करूं। पेशे से मुझे खेल का बहुत शौक था। मतलब आप यूँ समझ लीजिए कि मेरी बचपन में जब 12 से 13 साल की उम्र होगी, मैं सपोर्ट दैट 8 क्लास में पढ़ता था, तो हमारे एक मैडम है, मैं किसी का नाम नहीं लेना भूलूँ, जिन्होंने मुझे आगे बढ़ाया आज तक, आज आपके मंच पे यहाँ है तो उन लोगों का बहुत बड़ा हाथ है। तो हमारे स्कूल में कन्या मध्य विद्यालय से मेरी प्राइमरी एजुकेशन और मिडिल की एजुकेशन हुई थी। वहाँ फिजिकल टीचर के रूप में बबीता दी कार्यरत थी। वह कबड्डी के बहुत अच्छे राष्ट्रीय खिलाड़ी रह चुकी है। बीएड से पहले लड़की है जो उन्होंने बीएड में कबड्डी खेलना शुरू किया है। मतलब इतिहास आपको बता रहा कबड्डी का। उन्होंने कहा, विकास बहुत मानती थी मेरे बेटे से बढ़ के कि बेटा तुमको पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तुम्हारे दिल नहीं लगता है, बस तुमको एक बार खेल में जाके देखो कहीं दिल लग जाए। और सही में मुझे एक बार बेगूसराय में जिला स्तरीय कंपटीशन था, कबड्डी के माध्यम से हमको भेजा और मैं संजोग से बहुत अच्छा कर पाया। तो दीदी फिर वापस दूसरे दिन हम स्कूल गए, दीदी बोली कि तुम अब जाओ, अब तुम अच्छा खेल में बहुत अच्छा कर, बहुत अच्छा करेगा, पढ़ाई साइड से रखना, पढ़ाई को छोड़ना नहीं, क्योंकि पढ़ाई के बिना कुछ नहीं हो सकता है। तुम खेलो, तुम खेल में बहुत अच्छा आगे जाओगे। तो उस दिलचस्पी से जब गांव में छोटे छोटे टूर्नामेंट होते थे तो देख चूँकि खेलने तो आता नहीं था, बहुत अच्छे अच्छे कबड्डी का टूर्नामेंट, वॉलीबॉल का टूर्नामेंट। अब टूर्नामेंट होना है 2 बजे से, विकास आपको वहाँ 8 बजे अवेलेबल मिलेगा सुबह में। मतलब ये कब शुरू में टकटकी लगाए रहते थे कि अब कब शुरू होगा, कब देखेंगे। कई बार हमको उस समय के बता रहे बेस्ट दर्शक अवार्ड हमको मिला था खेल देखने के लिए, क्योंकि दर्शक जुटे। तो बेस्ट दर्शक अवार्ड हमारे स्टूडेंट क्लब के संस्थापक थे चंदेश्वरी दा, उनके द्वारा हमको कई बार दिया गया। तो फिर उन्होंने कहा कि आओ यही तुम प्रैक्टिस करो। तो मैं बॉल बैडमिंटन से 2012 में जुड़ा। उससे पहले मैं एक अच्छे कबड्डी खिलाड़ी था, लेकिन वहाँ अपना ये कह लीजिए, चूँकि किसी का मैं यहाँ पे बुराई करने नहीं बैठा, स्कोप हमको नहीं दिखा। तो मेरी भी लालसा होती थी कि हम भी जिला टीम में रहे, राज की टीम में, राज का प्रतिनिधित्व करूं और कुछ अच्छा करूं। तो वहाँ ये सब नहीं हो पाया, उतना अच्छा मैं नहीं खेल पाया। मेरे अंदर रेडीमेड था, नहीं खेल पाया। बिल्कुल ये होता है कि जब खेल बड़ा हो, हाँ, प्लेयर अधिक हो जाए तो हमारे नज़र में एक बॉल बैडमिंटन। एक दिन पटना हम घूमते गए थे पुलिस लाइन, मेरी उम्र उस साल 16 साल थी। पटना पुलिस लाइन गया, एक अखबार में खबर निकली कि बॉल बैडमिंटन एक गेम होता है। मैंने कहा चलो मैं देखता हूँ आखिर होता क्या है बॉल बैडमिंटन। तो पटना पुलिस लाइन में गया, 2-3 साथियों के साथ गया, देखा बॉल। वहाँ हमारे सचिव गौरी शंकर मिले, तो उनसे बातचीत हुई। बोला कि बेगूसराय खाली है, आप चला पाओगे? पहले हमारी उम्र देख के, क्योंकि 16 साल का उम्र था, 17 साल का। उन्होंने बोले सर विश्वास तो कीजिए, बेगूसराय से है, जो ठानते हो करके दिखाते हैं, है ना, ऐसे ही बोले थे। तो हमारी ये टोन को उन्होंने समझा। बोला ठीक है, आगे समय में एक टूर्नामेंट होने वाली है सब जूनियर, तुम टीम लेके आओ। मैंने बॉल बैडमिंटन को अपने घर से जोड़ा। तो होता है ना कि मैंने अपने घर से शुरुआत किया टूर्नामेंट में, चूँकि सर का सख्त निर्देश था कि लड़का तो टीम आएगा, लेकिन लड़की की यूनिट आई तब तुम्हें एप्लीकेशन दिया जाएगा बेगूसराय का। अच्छा। तो मैं हमारे जो दोस्त थे सर्किल के, उनको बताया कि भाई ऐसे ऐसे बात है, एक अच्छा गेम है, कंपटीशन भी घट जाएगा, क्योंकि नया खेल आएगा तो खुद ब खुद कुछ खिलाड़ी जुटेंगे तो कंपटीशन कुछ अलग होगा, तो इसमें भी जुड़ो, इसमें भी स्कोप है। तो अपने घर से अपनी बहन को, अपने दोस्त की बहन को, ऐसे करके 5 लड़का और 5 ही लड़की का टीम मैंने नवच्छा में सब जूनियर हुआ था, पार्टिसिपेट करवाया। उस समय रैकेट भी पकड़ने नहीं आता है, तो मैं अब किसी तरह बॉल इधर से आ रहा है और रैकेट इधर भाग रहा है। अब ये स्थिति थी उस समय। गए, सर ने बोला बहुत अच्छा काम विकास, चलो तुमको एप्लीकेशन दिए। मैंने अपने जेबी खर्च से एप्लीकेशन लिया था। उस समय जो रजिस्ट्रेशन लगा था, आपको 2012 का कहानी बता रहे हैं, मैंने अपने जेब खर्च की, हमने उसमें लगाया था जो हमको चाहिए। फिर मैं मतलब अजीब तरह की स्थिति थी, कोई खेलने के लिए तैयार नहीं होता था। अब कैसे उसको समझाए, ना मेरे पास स्पॉन्सर था, ना मेरी बात सुनने वाला कोई था। बस बात सुनने वाला था तो हमारा दोस्त, जिन्होंने मुझे समझा कि ये कुछ अच्छा करने वाला है। उसको लग रहा होगा, क्योंकि हर किसी के पीछे जो है ना, हर किसी ना किसी का हाथ होता है, तो उसको लग रहा था कि ये कुछ अच्छा है। और धीरे धीरे मतलब वो लड़का, हम सब दोस्त मिलकर ना एक गुल्लक बनाए थे,
अच्छा। हाँ, कि हर दिन जो है ना 1 रुपया होगा, उस गुल्लक में 1 रुपया डाल देंगे। हाँ, डालना है, किसी भी परिस्थिति में 1 रुपया डालेंगे और उसी गुल्लक के पैसे से 1 महीना में जितना जमा होगा, मतलब आप समझ लीजिए ना कि 3 रैकेट उड़ेन का था। अभी तो आप तो उड़ेन का बेगूसराय में नाम ही छोड़ दीजिए, आप तो सब ग्रेफाइट, इसकी कीमत लगभग 3 से 4 हज़ार रुपये का आती है, ठीक ना। ये रैकेट का, वो रैकेट उस समय में 200-250 में मिलता था। आप समझिए कि 2-2 रैकेट करके हम मंगवाए, 1-1 बॉल करके मंगवाए, वो गुल्लक के पैसे से 12 महीना में। अब सबसे बड़ी मुसीबत की समय थी कि जगह नहीं थी, ग्राउंड नहीं थे खेलने के लिए बॉल बैडमिंटन के लिए। चूँकि आप बीहड़ में 2-3 जगह है ग्राउंड, मिडिल स्कूल है, हाई स्कूल है, वहाँ पहले से बुक है, कबड्डी है, वॉलीबॉल है, हैंडबॉल है, अब खेले तो खेले कहाँ। मतलब 2012 से 2014 एक गणेश दरबार है, हमने वहाँ खेला। अब इसकी ग्राउंड की लंबाई 12x24 है, हमने प्रैक्टिस कितना में किया, 16x11 में। नेट आती है हमारे 5-5 हज़ार का, उस समय हमारे नेट नहीं था, हम बैडमिंटन का 450 का नेट खरीद के खेले, मतलब किसी भी तरह। एक बार ये 2000, फिर हम तो आपको 2014 में ले चलते हैं। तो 2014 में 1-2 आदमी हमसे जुड़े, बोले चलो ठीक है, तुम कर रहे हो। तो धीरे धीरे गेम बढ़ते रहा, और हम उस समय अखबारों में नहीं आया करते थे। मेरे अंदर एक, जब जाते थे ना पुलिस लाइन, पुलिस एकेडमी पटना, नौगछिया, भागलपुर, ये सब जीत रहा है, बेगूसराय का वही हाल है, हार रहा है। तो खुद में चूँकि समझदारी नाम की कुछ चीज़ थी अपने अंदर कि लोगों को बताएंगे, टीम लेके जाते और हार के चले आते, तो अपने इमेज पे भी पड़ता है। तो वो सब नहीं करा, मतलब अखबारों के माध्यम में नहीं जाया करते थे। तो इसी तरह धीरे धीरे चलते रहा। 2-3 खिलाड़ी को इस गेम से बहुत लव ट्रस्ट जिसको कहते हैं ना, मतलब सुबह शाम कोई काम नहीं, पढ़ाई के बाद टाइम मिले ग्राउंड पहुँच, हाँ लगे रहना है। अब उन्होंने खेलना 2016 में एक लड़की का संजोग बस सिलेक्शन हो गया बिहार टीम के लिए। अच्छा, हमने निकलवाया अखबार में हाँ, पहली बार एक लड़की का सिलेक्शन 2016 में हो गया। अब जाना था एक्चुअली, हम आगे की बात बताएंगे, कुछ पैसा लगने का बाद जो होता है टीमों में, आगे के शब्दों में बताएं। तो जो सिलेक्शन हुआ तो हम उसको किसी तरह भेजे, खेल का ही वो आई, बताए सिलेक्शन में ये होता है, वो होता है, ऐसे होता है, यहाँ होता है। तो फिर 17 का जो सीजन आया, हमको एक बहुत अच्छे थानेदार की मुलाकात हुई। अच्छा। FCI थाना प्रभारी शैलेश कुमार, उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि आओ तुम मेरे कैंपस में आओ। हमारा जो कैंपस है वो FCI थाना के अंदर है अभी। अच्छा। तो उन्होंने कहा था थाना प्रभारी कि तुम आओ, तुमको जो भी चाहिए वो हम देंगे, तुम मेरे यहाँ प्रैक्टिस करो। हमको सबसे पहले सबसे खुशी हुई कि हमको एक अच्छा ग्राउंड मिल गया खेलने के लिए, और खिलाड़ी भी हो गए, खेलने लगे। अब स्थिति यह है कि 2018 के बाद जब हमको पूरा खेलने की जगह मिल गया, तो 2018 के बाद बिहार का ऐसा कोई भी टीम गया हो जिसमें बेगूसराय का खिलाड़ी पार्टिसिपेट ना किया हो नेशनल लेवल में। मतलब ऐसे डिमांड आते थे कि इस खिलाड़ी, बेगूसराय का इस खिलाड़ी को जाने दीजिए, ले जाएंगे। हाँ, मतलब इतना अच्छा है। तो हमारा बहुत अच्छा चलने लगा। अब हमारी टीम जो है राज्य में 2य, 3य स्थान आने लगी है, लड़का लड़की दोनों पैरेलल बहुत अच्छा चल रहा है। और बेगूसराय में खेल के प्रति बहुत कम लोगों को दिलचस्पी है। सबसे बड़ा डिमेरिट बेगूसराय का है, जैसे मैंने कहा कि बेगूसराय वाले ठान लेते तो कुछ कर लेते हैं, तो यहाँ है कि स्पॉन्सर का कमी है। अगर स्पॉन्सर मिले ना, अभी राणा जी मैं बता रहा हूँ, मैं दिल से काम करने वाला लोग हूँ, मेरे अंदर बहुत प्रतिभा है और मुझे मालूम है कि कहाँ प्रतिभा छुपी हुई है, मैं निकालने का प्रयास करते रहता हूँ। लेकिन सबसे बड़ा रोड़ा कोई आता है ना, तो वह सबसे बड़ा है पैसा, स्पॉन्सर। पैसा के बिना आदमी कुछ नहीं कर सकता है। अच्छा विकास जी, बताइए हमारे दर्शकों को, उनके मन में, क्योंकि हमारे कार्यक्रम को जितने भी लोग देखते हैं स्टार्स ऑफ बेगूसराय को, तो हर वर्ग के लोग, तो उनके मन में, आपने जैसे कहा स्पॉन्सर की बात, तो उनके मन में एक प्रश्न आती होगी कि अगर इसको स्टेट लेवल या नेशनल लेवल का गेम करवाया जाए बेगूसराय ग्राउंड बना के, तो एक टूर्नामेंट में कितनी लागतें आती होगी लगभग? देखिए, लागत कुछ नहीं आते हैं। आप जैसे कि एक स्टेट लेवल का हम नॉर्मली बता रहे हैं, बजट स्टेट लेवल का बजट है। अब हर टीम में 10 खिलाड़ी आते हैं। हमारे लगभग 38 जिला में से 35 जिला संबंध है, तो 35 जिला के लड़के खिलाड़ी आएंगे। मिनिमम 28 लड़के की टीम और 20 से 22 लड़के की टीम आती है। तो मान लीजिए उधर आपको 200 मतलब 500 आदमी का खाना, एक कोई भी स्टेट लेवल का टूर्नामेंट 3 दिन का होता है, ठीक ना। उनके खाने का व्यवस्था, उनके वो आज खुद से जाते उनके वो खुद करते, वो जब से आएंगे उनका खाना पीना, बढ़िया सा खेलने की जगह होना चाहिए। मतलब मानिए कि
2 से 3 लाख में एक अच्छा टूर्नामेंट हो सकता है, मज़ेदार। 3-4 कोर्ट होंगे, 1-2 फ्लड लाइट मैच हो सकते हैं, 3 से 4 लाख के बजट में आराम से मैच हो सकता है। और एक मतलब हम लोग वैसे भी बेगूसराय में खेलने के लिए अदर जिले के खिलाड़ी बहुत लायक होते हैं। मैं कहीं टूर्नामेंट हो तो बहुत खिलाड़ी जाना से हिचकते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि बेगूसराय में है टूर्नामेंट, तो जिस टीम को खिलाड़ी को नहीं भी आना रहता वो भी कहते हैं बेगूसराय, वहाँ व्यवस्था बहुत अच्छी होती है। ये तो ये बातें हैं, ये तो बेगूसराय की हाँ, ये बेगूसराय की उपलब्धियाँ है, उपलब्धि हो गई। जहाँ आपने कहा एक और की स्पॉन्सर नहीं, हाँ, और दूसरी तरफ यहाँ की ये उपलब्धि हो गई, हाँ, लोग आने के लिए व्याकुल मार है। चूंकि जब भी कराया गया है स्पॉन्सर हैं, समाज सेवी स्पॉन्सर है, इंडस्ट्री स्पॉन्सर जिसको कहते हैं ना, आप एक टाइम स्पॉन्सरी कर दीजिए, आप समाज से भी स्पॉन्सर है, वो चलिए कोई टूर्नामेंट में 10,000 20,000 25,000 दे दिए, वो नहीं, ये तो आप टूर्नामेंट के लिए है ना जी। आपके खिलाड़ी 365 दिन 12 मास जो प्रैक्टिस करता है, हम उसकी स्पॉन्सर की बात कर रहे हैं। अच्छा, आप जो देखते हैं सचिन तेंदुलकर जो जूता पहनता है उसकी भी स्पॉन्सर होती है, बिल्कुल। वो बैट पे स्टिकर लगाता वो भी स्पॉन्सर होता है। तो मैं इस ऐसे स्पॉन्सर को खोज रहा हूँ जो खिलाड़ी को अब बताइए कि एक गरीब परिवार का जिसकी पिताजी चौक चौराहे पे पान के दुकान लगाए हुए हैं, ये रैकेट का दाम 3500 से 3,000 4,000 के बीच आता है, वो साल में अगर 2 बार टूट जाए तो क्या इसको पिताजी दे पाएंगे? संभव नहीं है, है ना, संभव है। तो हम वो स्पॉन्सर खोज रहे हैं। टूर्नामेंट का स्पॉन्सर तो मिल जाता है, वो काफ़ी लोग मिल जाते हैं, लेकिन हमको वो मतलब वो नहीं कहते हैं 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, वो स्पॉन्सर नहीं चाहिए। हमको चाहिए परमानेंट स्पॉन्सर, हाँ, स्थायी स्पॉन्सर। चूंकि काफ़ी सारे इंडस्ट्रियल बेगूसराय में है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन करना नहीं चाहते। चलिए, आपकी बातों को सुनकर निश्चित रूप से हमारे जितने भी बुद्धिजीवी हों उनके मन में भी आता होगा, और कहीं न कहीं वो लोग भी अपनी मांग लगाएंगे। विकास जी, अभी जो 8-10 महीने का समय बीता, हर विधाओं को, हर क्षेत्र को, चाहे वो खेल हो, राजनीति हो, कला हो, साहित्य हो, हर जगह, तो इस 8 महीने में आपके खेल पर भी कुछ प्रभाव पड़ा है? देखिए, ये कोरोना महामारी में सब परेशान हैं, सिवाय कटाक्ष बोलना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी अपने ये अंदर से निकल रही है। मैं बोलना नहीं चाह रहा, लेकिन अंदर से आवाज़ आ रही है। एक पॉलिटिकल साइड छोड़ के हर कोई का नुकसान है, हर वर्ग को नुकसान है। और सरकार की जो नीति है, उनको लगता है कि विद्यार्थी पढ़ेगा, वो उनके लिए टेंशन है। सरकार को ये लगती है बच्चा खेलेगा तो उनको नुकसान है। क्यों नुकसान है, इसके पीछे भी वजह है। खिलाड़ी अच्छा खेलेगा तो उनको नौकरी देना पड़ेगा, विद्यार्थी अच्छा पढ़ेगा तो नौकरी देना पड़ेगा। जी, जी। तो देख लीजिए, हर सेक्टर खुल चुका है। हम ये नहीं कह रहे कोविड नहीं है, कोविड है, लेकिन हर सेक्टर खुल गया है। खेल और शिक्षा, ये दोनों को छोड़ के 8 महीने में जो हमने झेला है, ये हमारा 25 साल प्लस उम्र है, ये 8 महीने मेरे लिए बहुत दुखदायक रहा है। आपको हम ये नहीं बता सकते, हमने अपना अनमोल सितारा खो दिया है। आपने पेपर अखबार के माध्यम से देखा होगा कि हमारा आकाश गंगा जी के नहाने के क्रम में डूब गया, लेकिन जिला प्रशासन उसको निकाल, बॉडी उसकी परिवार को सौंप नहीं पाया। वो आप समझ लीजिए, वह लड़का इतना माइंड डियर लड़का था कि उसकी सिलेक्शन रेलवे में होने वाली थी इस साल की। इस साल जो, चूंकि अगले साल ही हो चुका था उसका सिलेक्शन, क्योंकि उसका उम्र कम था, उसको बोला गया था आप अगले नेशनल में आओ, आपका हम सिलेक्शन करेंगे। लेकिन ये सरकार, वो डूब गया लड़का पिछले 17 अक्टूबर को, जिसको सरकार ढूंढ नहीं पाए। मतलब बेगूसराय का बॉल बैडमिंटन का स्टार खो गया, जिसको ना बेगूसराय का जिला का कोई सिस्टम खोज पाया। इसके लिए हम उसके परिवार के प्रति भी आज के भी स्टूडियो, चूँकि यहाँ बोलने का मौका आज मिला है तो बोल रहा हूँ, अंदर से आवाज़ आ रही है कि वह मेरे बीच से चला गया। और बेगूसराय बैडमिंटन को ये 8 महीने में सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। वह लड़का अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे, वह जिस टूर्नामेंट में खेलता था ना, ये गेम जो है ना, वो साउथ पॉपुलर गेम है। मैंने बताया ना तमिलनाडु के सिस्टर, ये साउथ, बिहार की टीम से लोगों, साउथ का टीम डरने लगा था। आपको विश्वास है? कहता कि ये बिहार का टीम आ गया, इससे बच के खेलना है। बिहार की टीम टॉप 4 में पहुंचने लगी थी। पिछले जब से बेगूसराय मेडल मारना शुरू किया, तब से बिहार की टीम मेडल मार रही है। हम आपको हिस्ट्री दिखा देंगे 4 साल का। अभी तक आपके द्वारा कितने
प्लेयर बेगूसराय के होंगे जो नेशनल या इंटरनेशनल खेल चुके हैं? दर्जन 2 दर्जन से ज़्यादा नेशनल प्लेयर है हमारे पास। 3 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है। कौन से सर अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी? आपके केबी स्टूडियो से एक युक्ता रानी दे के गई इंटरव्यू, जिसको मैंने श्रीलंका भेजा था, और आपने उन्हें उसकी कहानी तो सुन ही ली है। उन्होंने बताई ये कि कितनी परेशानी से गई थी। और आकाश जो एक्सपायर कर गया मेरा लड़का, वो और राहुल कुमार, ये तीनों इंटरनेशनल, चूँकि अभी ये जो है एशियन गेम ही है। अच्छा। एशिया, चूँकि ये बताए ना कि ये संगठन जो थे ना किसी के जेब के अंदर चला गया था, इसलिए ये सबसे पुराना संगठन है। जिस समय फुटबॉल और हॉकी और बॉल बैडमिंटन ही था, अच्छा, उस समय का यह संगठन है बॉल बैडमिंटन। लेकिन सारा गेम आगे बढ़ता गया, इसको किसी ने अपने जेब में रख लिया। शायद हाँ, आगे इसको बढ़ाने की कोशिश नहीं किया, नहीं तो यह गेम बहुत, आप जैसे क्रिकेट के दीवाने देखते हैं ना गली मोहल्ले में, आप साउथ में चले जाइए ना, ये गली मोहल्ले में खेलते मिलेंगे लोग, वहाँ की औरतें खेलती है सारा काम छोड़ के। विकास जी, हमारी शुभकामना है कि बहुत जल्द आपका प्रयास और हमारे बेगूसराय जिला के जो इनके जैसे नवोदित प्लेयर हैं उनका प्रयास रहेगा तो बेगूसराय ही नहीं पूरे बिहार में भी ये गली मोहल्ले का खेल बनेगा। और हर एक गांव से, आपने कहा कि 2012 से लेकर 2020 का यह 8-9 साल का जो दौर रहा जिसमें आपने संघर्ष किया कि प्लेयर आपके टीम तक आए। अब आपको संघर्ष करना पड़ेगा कि इतने टीम आ रहे हैं, इसमें से किसका सिलेक्शन करूं और किसका सिलेक्शन नहीं करूं। ये हमारी शुभकामना है कि ऐसे भी दौर अविलंब आएंगे। नहीं, ये तो सही बात है, आप तो कह रहे हैं, लेकिन सिस्टम जो है ना, सिस्टम एकदम लचर हो चुकी है। सिस्टम्स को कोई मतलब नहीं है, खेल हो ना हो उससे कोई मतलब नहीं। आप देख लीजिए कोरोना जो भी हल्ला है, ये इसकी सबसे बड़ा दवाई क्या है? ह्यूमिनिटी कहाँ से आएगा? जब आदमी स्वस्थ रहेगा। स्वस्थ कौन रहेगा? जो शारीरिक क्रिया में अपने शरीर को झोंक रहा है, जो खेल रहा है, जो रनिंग कर रहा है, वही तो फिट रह सकता है, उसकी ह्यूमिनिटी टाइट रहेगी। तो सरकार को सबसे पहले तो यहाँ ध्यान देना चाहिए। आप कहते हैं कि हमको मेडल चाहिए, वो जिला भी वही कहेगा, राज्य भी वही कहेगा। मेडल आएगा कहाँ से ये किसी को नहीं मालूम है। बच्चा, आपको बस एक टूर्नामेंट, आपको राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भेजना है। स्कूल गेम्स बहुत बिहार का चलता है, स्कूल गेम में सब बच्चा भागने के लिए एकदम, स्कूल गेम है तो पूरा पैसा का बाहर बहा हुआ है, अब बहा दीजिए एकदम बाहर, से कोई मतलब नहीं है। लेकिन आप 10 दिन पैसा बहाने से कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं। आप 10 में से 1 मेडल ला सकते, लेकिन 10 का 10 नहीं ला सकते। वो 10 का 10 हरियाणा और दिल्ली और उत्तर प्रदेश का खिलाड़ी ले जाएगा। क्यों? वहाँ के सिस्टम जो है, आप ये सोचिए, बेगूसराय में अभी तक एक भी आवासीय खेल केंद्र नहीं है, एक भी ब्लॉक में खेल की टीचर नहीं, मतलब खेल के लिए। आप शिक्षा मित्र बहाल किए हैं, आप खेल मित्र बहाल कीजिए ना, देखिए खेल का डेवलप होता है कि नहीं होता है। और जहाँ जिस बच्चे का खेल में इंटरेस्ट है उस बच्चे का बहुत ज़्यादा एजुकेशन ठीक रहता है। क्योंकि आदमी का, आप कहते हैं ना कि खेलेगा इंडिया तो खिलेगा इंडिया, और यहाँ खेलबे नहीं करेगा इंडिया तो कहाँ से खिलेगा इंडिया? ये सिस्टम है ना। आप बड़े बड़े मंच पे फिट इंडिया कहाँ होगा? अपना घर से कितना फिट करेगा? सही बात है। विकास जी, आप बोले कि बिहार राज्य महिला टीम के भी कोच हैं, जिला के सचिव हैं जी, तो आप 2 पद पर हैं जी। और सबसे बड़ी बात है कि आप बेगूसराय से बिलोंग कर रहे हैं। तो बॉल बैडमिंटन में बेगूसराय के फ्यूचर को आप कहाँ देख रहे हैं? बॉल बैडमिंटन में बेगूसराय का फ्यूचर, हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य है कि अभी तक हम लोग सीनियर स्टेट चैंपियनशिप में रनर रहे हैं, लगातार पिछले 2 साल से रनर है। और इस बार हम लोग को जनवरी में टूर्नामेंट होने वाले हैं। अभी तो शेड्यूल फाइनली टाइम नहीं आया है, लेकिन सिस्टम आ गया हमारे पास। हम लोग उसको जीतना पसंद करते हैं। और बिहार की टीम जब जाए ना, तो हम चाहते हैं कि बेस्ट 5 जो खेलता है ना, वो बेगूसराय के हो। बस उसके लिए मुझे एक ही काम करना है कि मुझे 1-2 अच्छे स्पॉन्सर मिल जाए। मुझे उनसे ज़्यादा कुछ नहीं है। मुझे हर साल 5-10 रैकेट, 10-20 दर्जन बॉल, 1-2 सेट जर्सी का अवेलेबल करा देना, तो मैं फ्री में बच्चे खोज के, मैं बच्चा भी मैं खोजूंगा और सिखाऊंगा भी मैं आज तक किसी बच्चे, ये मेरे बच्चे आज तक नहीं बोलेंगे विकास भाई ने ये लेकर मुझे काम करने दिया है। जहाँ तक खेलने के सवाल रहा, युक्ता उस दिन बोल रही थी कि हमको जाने के लिए टूर लगता है, तो आप जान लीजिए इंटरनेशनल लेवल पे जो सचिन और सहवाग और जो भी साइना नेहवाल जो जाती है ना, उनका
टूर का खर्चा वो खुद उठाते हैं या उनका स्पॉन्सर रहता है। जी जी। हाँ, वो उनका खर्चा करना पड़ता है। आप जो जाइएगा आइएगा उसको वो सेल्फ खर्चा रहता है, सेल्फ, आपको वो कोई नहीं देगा, वो आपको फेडरेशन नहीं देगा। तो वही है, उनके पास स्पॉन्सर है, बड़े बड़े शहर में बड़े बड़े स्पॉन्सर, पता नहीं चल पाता है। हम लोग गरीब फैमिली से है, कहीं ना कहीं हाथ में पसारना पड़ता है। सच्चाई आपने कहा विकास जी। आपके साथ आपकी टीम से एक प्लेयर भी हैं। हम सबसे पहले दर्शकों के लिए आपका परिचय चाहेंगे सर। जी, मैं राजू कुमार, बेगूसराय जिला बॉल बैडमिंटन का सीनियर खिलाड़ी हूँ। कितने दिन से राजकुमार जी आप खेल रहे हैं? मैं ये गेम 2013 में ज्वाइन किया था। अच्छा। वहाँ से मतलब अभी तक मतलब बहुत सारे जगह पे मैंने गया है, खेला हूँ। अभी किस लेवल पर आप खेल रहे हैं? अभी मैं सीनियर लेवल पे खेल रहा हूँ। स्टेट लेवल, सीनियर राष्ट्रीय लेवल पे खेल रहा हूँ। राष्ट्रीय लेवल पर एज ए प्लेयर क्या बॉल बैडमिंटन में फ्यूचर क्या देखते हैं? जैसे और खेल में होता है कि जो नेशनल खेलते हैं, जो इंटरनेशनल खेलते हैं जी, या जो स्टेट लेवल खेलते हैं, उनके लिए सरकारी जॉब में कहीं न कहीं आरक्षण होता है जी, उनको सब्सिडी छूट मिल जाती है। क्या इस खेल में भी है? जी, इस खेल में है, लेकिन बिहार में नहीं है, ये दूसरे राज्य के लिए है। ये दूसरे राज्य में इस गेम का जो मतलब ये क्रेज़ है वो बहुत ही ज़्यादा है, और उसको सरकार जो है मतलब कई विभागों में सभी खिलाड़ियों को नियुक्ति देती है। लेकिन बिहार में जो सिस्टम है सरकार की, वो खिलाड़ियों के प्रति एकदम नज़र फेर लेती है, वैसा ही एकदम सिस्टम है। राजू जी, एक प्लेयर के लिए इच्छा होती है कि जब मैं स्टेट लेवल, नेशनल लेवल पर खेलूं जी, तो हम इस माध्यम से सरकारी सेवा में जाए। जैसे विकास जी ने चर्चा की सचिन तेंदुलकर की या अन्य खिलाड़ियों की, तो उनका प्रथम ध्येय था, प्रथम सोच थी कि हम इंटरनेशनल पर खेलकर अपने देश का नाम रोशन करें। और जब देश का नाम रोशन करते हैं, जब हम चर्चित हो जाते हैं, तो सर ने जैसे स्पॉन्सर्ड की बात की, तो आपके पीछे हज़ारों स्पॉन्सर्ड दौड़ेंगे जी, पैसे की भरमार होगी जी। तो एज ए प्लेयर आपका क्या व्यू है, आप क्या सोच रहे हैं? मैं तो इस गेम से तो सबसे पहले जहाँ राष्ट्रीय लेवल पे खेल रहा हूँ जी, वहाँ से अगर मैं बिहार सरकार कहती है कि लगातार 3 साल मतलब 5 साल लगातार खेलो सीनियर नेशनल और मेडल ला के दो जी, तो मैं आपको इसमें नौकरी दूंगा जी। तो इसलिए मेरा ये सबसे पहले व्यू है कि इससे मैं कुछ अलग कर पाऊँ, इसमें जाके अपना अच्छा प्रदर्शन करके सीनियर नेशनल में लगातार 5 साल खेलूँ और वहाँ से मेडल ला के दूँ। और मुझे सरकार मतलब वो जो बोली है कि मतलब आगे आपको देंगे, वो चाहेंगे कि हम तो अगर सरकार आपको ऑफर करेगी जी कि राजू जी हम आपको नौकरी दे रहे हैं, तो नौकरी में 2 तरह की नौकरी, एक तो राज्य की सेवा जी, चाहे जिस पद पर हो जी, और दूसरा चीज जो नए खिलाड़ी होंगे, नवोदित प्रतिभा होंगे, उसको पुनः उभारने के लिए आपको एक कहा जाए सरकारी स्कूल में या एक कोच के रूप में भी आपको रख सकती है। तो आप किस रूप में सेवा देना पसंद करेंगे? जी, मैं तो सबसे पहले अपना कोच के रूप में अपना देना चाहूँगा कि आगे खिलाड़ी मतलब बिहार में खेले, बिहार का और भारत का नाम रोशन करे, जिससे मतलब हम लोग को एक फक्र महसूस हो और सभी जगह हम लोगों का नाम हो, बिहार में, भारत में भारत का नाम हो। आप जब नेशनल खेलने के लिए गए होंगे जी, तो उस समय आप बिहार का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। जब आपको ये सूचना मिली होगी कि राजू जी आपका सिलेक्शन नेशनल के लिए हो गया है और फलाने जगह आपको खेलने के लिए जाना है, उस समय आपको कैसा लगा? जी, उस समय तो मतलब कुछ अलग ही टाइप का मतलब एक खुशी जो होती है वो तो हो ही रही थी। उस खुशी को सबसे पहले किन के साथ शेयर किए थे आप? जी, सबसे पहले तो हमको तो उस खुशी के मतलब जो सूचना मिलती है उन्हीं के द्वारा मिलती है, हमारे विकास भैया के द्वारा जो सचिव हैं। उसके बाद मैं से सबसे पहले अपने घर में अपने माता पिता को बोलता हूँ कि मतलब मैं इस लेवल पे मतलब खेलने के लिए जा रहा हूँ, मेरा यहाँ सिलेक्शन हुआ है, मुझे वहाँ जाना है। तो वो लोग भी मतलब घर से, मेरे घर से कभी भी मतलब ऐसा नहीं है
कि तुम यहाँ जा रहे हो तो मत जाओ, क्यों जा रहे हो, ये नहीं, मतलब फुल सपोर्ट रहता है और अच्छे शुभकामनाओं के साथ मुझे मतलब भेजा जाता है। विकास जी के पास आते हैं। विकास जी, जब आपके जो यहाँ टीम है उसको जब राष्ट्रीय स्तर से या राज्य स्तर से की जो पदाधिकारी हैं वो सूचित करते होंगे आपको कि आपके टीम से इतने प्लेयर सेलेक्ट हुए हैं, और कल होकर के जब आप जाते होंगे ट्रेनिंग देने के लिए, बच्चों के बीच निश्चित रूप से उस शब्द को रखते होंगे, तो उस समय का क्या माहौल होता है? मतलब अब देखिए, पहले तो मैं खिलाड़ी भी रह चुका हूँ, अपनी फीलिंग्स से जोड़ देता हूँ उसको। जब बच्चा जब खेल को स्टार्ट करता है ना, तो जो बाहर से खिलाड़ी आते हैं ना खेल के, वो अजीब अजीब बताते हैं, मतलब अपने बात में, यार वहाँ पर इतना अच्छा सुविधा था, होटल में रहने के लिए दिया था, ये आए थे वो आए थे, ये खाए वो पिए, तो अजीब, मतलब अब वो अगले के मन में काश हम भी जाए होते। तो आप सोच लीजिए, कंपटीशन बढ़ जाता, हाँ कंपटीशन बढ़ जाता होगा कि मेरा सिलेक्शन कैसे हो, वो कंपटीशन करके अब उस लड़का का सिलेक्शन होगा जो सुन रहा था, उसका सिलेक्शन हो गया। अब हम उसको बताए तो आप समझ सकते हैं, उसको हम सुनाए तो क्या उसका पाँव जमीन पर रुक सकता है? वो अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए और कि नहीं आप करेंगे तो हम भी वहाँ जाएंगे, तो हम भी इतने चीज़ को देखेंगे। खेल एक इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है, मैं आपको बता दूं राणा जी, कि जिससे आदमी का संपूर्ण विकास होता है। हम लगभग भारत के 75 हिस्से में गया हूँ ऑन सर्टिफिकेट, 75 हिस्से में जितने भी राज्य हैं उसमें 2-4 राज्य छूटे होंगे ऑन सर्टिफिकेट, या तो मैं खेलने के पर्पज से, दूसरा टीम कोच मैनेजर के रूप में, या मैं नेशनल रेफरी भी हूँ बॉल बैडमिंटन का। उस पद से भी मैं गया हूँ। मैंने मतलब 75%, या ऐसा है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तो मैं 4-5 डिस्ट्रिक्ट में गया हूँ, ऐसा है। विकास जी, आज हमारे केवी स्टूडियो में आप आए और हमारे डॉक्टर रोशन जी का जो प्रयास है हर विधा के लोगों को आमंत्रित करो, जिस चीज़ के बारे में लोग नहीं जान रहे हैं उस चीज़ के बारे में जानकारी देना, आज आपको कैसा लग रहा है सर? मैं आज से पहले इतना खुल के कभी नहीं बोला था, और ये आज वो कहते हैं ना कि किसी से बात अगर शेयर कर दिया जाए तो मन हल्का हो जाता है। आज मेरा मन पूरा हल्का हो गया है, मतलब आज मैं सब बोल दिया हूँ। मुझे जिनको धन्यवाद देना था, मैं जिनका एहसान मेरा था, ये मैं अपने जीवन का अब तक का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म, आगे भविष्य में क्या होगा वो भगवान के ऊपर डिपेंड है। आज तक का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है हमको, और यहाँ आके मैं बहुत कुछ बोला हूँ, और मैं क्षमा भी मांगूँ किसी की अगर कटाक्ष मैं किया होगा तो उसके लिए मैं क्षमा भी चाहिए। और रोशन सर को मैं कितनी बार धन्यवाद बोलूँ, उन्होंने एक नेक पहल शुरुआत किया है। बेगूसराय, हमको नहीं लगता है कि किसी और जिला में ऐसा पहल अभी शुरुआत किया गया, क्योंकि हमारे हर जिले में 1-2 मित्र हैं, वो भी हमारे तरह परेशान रहते हैं, किन्हीं के पास बोलना चाहते हैं, कुछ सुनने वाला नहीं मिलता है। अब तो मैं तो इतना बोला हूँ कि अभी तो लोग सुनेंगे, उनके वो चर्चा करेंगे कि विकास भी कोई है, बॉल बैडमिंटन भी कोई जिला में है। मैं बहुत कम लोग जानते थे। आप यहाँ, ये प्रमिला चौक है, आप बीपी स्कूल चले जाइए, वहाँ कोई फिजिकल टीचर होंगे। मैं वास्तविक बात बोल रहा हूँ, किसी को बुरा लगे उसके लिए मैं क्षमा चाहता। ये सामने बीपी स्कूल है, वहाँ के जाइए, कोई ना कोई फिजिकल टीचर होगा, उससे पूछिए बॉल बैडमिंटन क्या, वो नहीं बताएगा। बताइए, मेरे लिए दुख की बात है कि नहीं? विकास जी, आज जो भी हमारे दर्शक सुन रहे हैं आपकी बातों को, तो युवा पीढ़ी जो खेल के प्रति आकर्षित रहते हैं, पूरे दिन खेल में बिताना चाहते हैं, उनके मन में अब होगा कि मैं भी बॉल बैडमिंटन खेलूँ, लेकिन विकास जी कौन हैं, उनका घर कहाँ है, वो कहाँ ट्रेनिंग देते हैं प्लेयर को, ये बहुत लोगों को जानकारी जी। मैं तो उसके बारे में आप हमारे दर्शकों को। जी, मैं बीहट से बिलोंग करता हूँ, और HFC ग्राउंड, HFC थाना के जस्ट पीछे में हमारा प्रैक्टिस चलता है 365 दिन। और बेगूसराय में हर ब्लॉक का मेरा वो संगठन बाकी है। अगर कोई भी इंटरेस्टेड आदमी हो जो हमसे संपर्क करे, वो चाहे कि मेरे गांव में भी बॉल बैडमिंटन खिलाड़ी बढ़े, वहाँ के बच्चे भी नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर जाए, वहाँ से भी अच्छा करे, तो हम इससे संपर्क कर सकते हैं। ये वीडियो जो चलेगा उसके नीचे हमसे संपर्क करें, कमेंट करें, हम उनको देखेंगे और उनको जितना सहयोग बन पड़ेगा, क्योंकि अभी तो मैं प्राइवेट मानिए कि एक मध्य विद्यालय में निःशुल्क सेवा दे रहा हूँ। आगे भविष्य में आने वाली सरकार अगर हमें
हमें अडॉप्ट करती है तो मैं वहाँ भी रहूँगा। और मेरा प्रयास है कि गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, प्रखंड प्रखंड, ब्लॉक ब्लॉक, हर ब्लॉक में बॉल बैडमिंटन का खिलाड़ी हो। और खिलाड़ी तो कोई भी खेल का हो, लेकिन खिलाड़ी हो, क्योंकि खेल और फोर्स दोनों में अनुशासन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर खिलाड़ी खेल से जुड़ गया और फोर्स से जुड़ गया तो बहुत अनुशासन होगा, और इसमें सबसे भला होगा कि देश हित में यह होगा। सबसे भला होगा खेल की भला। हाँ, सबसे पहले खेल की भला होगा, क्योंकि खेल में जैसे ही आएगा वो डिसिप्लिन है, तो डिसिप्लिन जो आदमी को ये समझ है कि ये काम गलत है वो नहीं करेगा। क्योंकि आज के युवाओं, ये जो माहौल आ गई है, आप कोरोना के बाद देखिए कितनी क्राइमें बढ़ गई है, और सारे युवा वर्ग के बच्चे ही कुछ ना कुछ ऐसे, मतलब उनको ये समझ नहीं आ रहा कि क्या कर रहे हैं। अगर वो खेल से जुड़ते हैं, वह देश, वो खेल, ये खेल जो है ना, वो ये भी एक देश सेवा है। जी जी, यह भी एक देश सेवा है। मुझे तो बहुत आनंद आता है जब मैं यूं बेगूसराय का झंडा उछला। वैसे भी बीहट खेलों की नर्सरी कही जाती है। बेगूसराय जिला की अगर बात करते हैं, हाँ, बीहट, बरौनी, दुलारपुर, ये सब जो जगह है, ये बाकी अन्य गांवों के लिए एक प्रेरणा है। ये प्रेरणा है। और आप लोगों के ऊपर भी दायित्व तो बनता है कि बेगूसराय में जो 200 से अधिक गांव है, जी जी जी, जहां पर अभी भी खेल नहीं पहुंच जी, पा रहे हैं। हाँ। और आपने जैसे बताया कि हर खेल में, हाँ, जो बच्चे नेशनल जाते हैं, इंटरनेशनल जाते हैं या स्टेट लेवल पर, उनका फ्यूचर उज्जवल है। तो उस आपका भी एक दायित्व बनता है कि वहां तक अब हर एक खेल को पहुंचाए, ये दायित्व बनता है जी। विकास जी, अंतिम प्रश्न मेरा रहेगा आपसे। प्रश्न ये है कि विगत 5 महीने से हमारे केवी स्टूडियो में जो लोग आते हैं, अपनी बातों को रखते हैं, जिसे आज आपने अपनी बातों को रखा, तो आप तो समाज में घूमते फिरते रहते होंगे, हमारे चैनल को देखते रहते होंगे, तो वहाँ से क्या रिस्पॉन्स आता है सर? मैंने जहाँ भी यूट्यूब हो या डॉक्टर रोशन सर का चैनल हो, फेसबुक पेज हो, और समाज के कुछ लोग, उन्होंने बताया कि केवी स्टूडियो एक बुझता हुआ सपनों का, मतलब कहते हैं ना कि ये सपना टूट रहा है, वो टूटते हुए सपने को साकार रहे हैं, वो उनको जान डाल रहे हैं। मैं आज बोला हूँ, मैं विश्वास के साथ यहाँ से जा रहा हूँ कि मुझे कोई ना कोई स्पॉन्सर मिलेगा। इसी तरह जो भी लोग यहाँ बोलते हैं, उनके पीछे कोई ना कोई किसी का फिर सपोर्ट आ जाता है। और डॉक्टर रोशन सर बहुत अच्छा काम, मतलब बुझते हुए दिए में तेल डालने का काम कर रहे हैं। हम लोग बुझते हुए थे, अगर सरकार 1-2 साल में कुछ नहीं करती तो हम लोग एकदम मतलब बुझ ही जाने वाले थे। तो आज फिर मौका मिला, रोशन सर ने मौका दिया, तो फिर आज समझिए कि आज फिर से जलने लगे हैं। विकास जी, आप और राजू जी, आप दोनों आदमी हमारे केवी स्टूडियो को अपना बहुमूल्य समय दिए, इसके लिए हम डॉक्टर रोशन सर की तरफ से केवी स्टूडियो परिवार की ओर से आप दोनों का हार्दिक आभार करते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।